जय गुरुदेव। सत्संग का दायरा भी एक विद्यालय की तरह है। मन का ही सारा खेल है। मन लगे तो दुनिया आबाद हो जाए, मन लगे तो परमार्थ में कदम बढ़ जाए। मन ही है जो जोड़ तोड़ करता रहता है, अनेक रूप धारण करता है, अपना जाल बिछाता है, उसी में उछल कूद करता रहता है। दुनिया में चलो तो परमार्थ की बातें सोचेगा, लंबे लंबे भाषण देगा। परमार्थ में चलो तो दुनिया की ओर भागेगा, दिल दिमाग को झकझोर कर रख देगा। जरा सी गफलत हुई यह भाग खड़ा होगा, ज्ञान ध्यान योग तप भाव भक्ति सब पर पानी फेर देगा। इसकी मृग तृष्णा है, भागता रहता है, वहां कुछ मिलेगा वहां कुछ और मिलेगा, इसी में जीवन निकल जाता है और अंत में बुढ़ापा घेर लेता है। शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं, लेकिन इस मन की भागदौड़ नहीं रुकती और मौत अपने घेरे में ले लेती है। मन चंचलता की विशद व्याख्या संतों ने भी की, लेकिन संतों ने इसको काबू करने का उपाय बताया, इसको शांत होने का आधार दिया। ये कहा कि इसका रुकना इतना आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं। सच तो यह है कि मन की थाह योगियों ने तपस्वियों ने सिद्ध सन्यासियों से नहीं लग पाई। इसकी पकड़ इसकी गहराई तो संतों ने नाप ली और उन्होंने समझाया कि यह मन बड़ा शक्तिशाली है। ये जहां का रहने वाला है वह सुखों का भंडार है। ये चारों तरफ अपने सुख की ही तलाश करता है, क्योंकि जब से वो अपने भंडार से निकलकर आया अभी तक वापस नहीं गया। यहाँ पर इस दुनिया के भौजाल में खोज वो अपने सुख की ही कर रहा है, लेकिन उसे वह सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए वह चारों तरफ भागदौड़ भी करता है, निराश हो जाता है, दुखी होता है। संतों ने जो आध्यात्मिक साधना बताई उसमें मन को साथ लेकर ही चलना है, क्योंकि जब तक मन के कदम साधना में नहीं उठेंगे ये जीवात्मा भी नहीं उठ सकती। संतों ने ये भी कहा कि यह मन जड़ है, जीवात्मा की चेतनता से यह चेतन होता है, लेकिन इस शरीर में जिस तरह से मन की और जीवात्मा की बैठक है उसमें जब तक मन आगे नहीं बढ़ेगा जीवात्मा आगे नहीं बढ़ सकती। स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधना तो मन को रोकने की है। मन रुकेगा, बुद्धि स्थिर होगी, चित्त स्थिर होगा और शरीर स्थिर होगा, भावनाएं स्थिर होंगी, तब आत्मा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगी। ये काम आसान नहीं है। युगों युगों का यह भटकता मन एकाएक काबू में नहीं आ सकता। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि धीरे धीरे समझा बुझाकर इसको रोको, शब्द को सुनो। जब अंतर की आवाज ये सुनेगा तब धीरे धीरे रुकेगा। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि मन ठोंक पीट कर भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से इसकी गति रुक जाएगी, न तो ये परमार्थ में चल सकेगा और न ही दुनिया में चल सकेगा, इसलिए उछल कूद करता रहेगा। इनको रोकते रहोगे, इसी उछल कूद में रुकते रुकाते यह अंतर में निकल चलेगा। नामदानियों और सत्संगियों का भी तो रोना यही है कि मन नहीं रुकता, लेकिन यह भी है सच है कि हम उसको रोकने की कोशिश कब करते हैं। हम चाहते हैं कि नामदान मिल गया तो हम साधन भजन भी ऐसे ही करें जैसे दुनिया के सारे काम कर लेते हैं और दुनिया भी चलती रहे। ऐसे में मन को रोकने की कोशिश कहाँ हुई। कहने को हमने सुमिरन भी कर दिया, ध्यान भजन भी कर लिया, लेकिन मन चक्कर ही मारता रहा और फिर उठकर दुनिया के में लग गए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दिन भर तुम कंकड़ पत्थर जो इकट्ठा करते हो वही थोड़ी देर के साधन भजन में घनघनाता है, फिर तुम कहते हो कि मन नहीं लगता, भजन नहीं बनता। सत्संग का दायरा भी एक विद्यालय की तरह है। जब हम यहाँ के नियम कायदे के अनुसार चलेंगे तब साधना हो सकेगी और मन पर लगाम कसा जा सकेगा। पहले तो हम गुरु के वचनों को पकड़कर मन पर लगाम लगाएंगे, शब्द तो बाद में पकड़ा जाएगा। हम गुरु के वचनों को ही नहीं मानेंगे तो साधना में क्या चल पाएंगे। गुरु वचन को मानकर पहले जीवन को बदलना होगा, रहन सहन खान पान आचार विचार बदलना होगा। गुरु की समर्था पर विश्वास करना पड़ेगा, यह मानना होगा कि गुरु अंतर्यामी है। जब ये धारणा पक्की होगी तब हमारा जीवन पलटा खाएगा और हम साधना की तरफ उन्मुख होंगे। लेकिन जब पहला कदम ही कमजोर होगा, हम गुरु से ही चतुराई चालाकी करते रहेंगे, तो भले ही हम अपने को सत्संगी कहें, नामदानी कहें, सेवक कहें, लेकिन परमार्थ से दूर हैं। बाबा जी के शब्दों में हमारा रास्ता सीधा और सरल है। सीधे चलोगे तो पार निकल जाओगे, चालाकी और चंटाई करोगे तो कलामुंडी खा जाओगे। कबीरदास जी ने भी इसी बात को 2 शब्दों में कह दिया, मन ही को पर बोधिरा,
मन को ही उपदेश। जो यह मन वश आवई, शिष्य होए सब देश। जय गुरुदेव।